उज्जैन घटना पर रामेश्वर शर्मा का बयान सामने आया। विधायक रामेश्वर शर्मा ने घटना को निंदनीय बताया। अकबर की सोच रखने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। विधायक ने कहा है कि प्रशासन से बुलडोजर चलाने की मांग भी की है। जिन छतों से थूका गया उन छतों को तोड़ा जाए। ये बड़ा बयान सामने आया विधायक रामेश्वर शर्मा की ओर से, जहां पर उन्होंने कहा है कि उज्जैन घटना पर बड़ी कार्रवाई हो, बुलडोजर चलाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जिन छतों से थूका गया उन छतों को तोड़ा जाए। घटना को निंदनीय बताते हुए उन्होंने कहा है कि जिन छतों से उन्होंने थूका है उन छतों को तोड़ दिया जाए। बड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं विधायक रामेश्वर शर्मा। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। ये अत्यंत दुर्भाग्य और खेदजनक बात है और इस तरह की बदतमीजी करने वालों के हाथ पैर तोड़ना चाहिए और पुलिस को सख्त कार्रवाई करना चाहिए। केवल गिरफ्तारी मात्र से नहीं होगी, इनका भी वही हर्ष करो जो बलात्कारियों का करते हो। तोड़ो छठे। ये क्या चाहते हैं? सावन के महीने में उज्जैन को जलाना चाहते हैं? मध्य प्रदेश में दंगे भड़काना चाहते हैं? क्या है? और इस तरह की बदतमीजी करने वालों पर सख्ती से पेश आना है प्रशासन को। और जिस तरह की घटनाएं इनने की है ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरह की घटना करने वाले लोगों को जब तक पुलिस सख्त सजा नहीं देगी तब तक ना तो हिंदुओं को चैन से बैठना चाहिए ना शांत रहना चाहिए। इस तरह के बदतमीजी करने वालों को सीधी जवाब दो। महाकाल की पर जिस प्रकार मुस्लिमों ने कुल्ला करके और थूका है उसका विरोध करता है, संस्कृति बचाओ मंच पुनः चेतावनी देता है कि इस प्रकार की क्रियाओं की अगर प्रतिक्रियाएं प्रारंभ हो गई तो मुहर्रम के जुलूस नहीं निकाल पाओगे। जो देश की अखंडता है उसको अगर खत्म करने का प्रयास करेंगे तो उन्हें नेस्ता नाबूद करने की जिम्मेदारी शासन की है। मैं केंद्र सरकार से भी मांग करता हूं कि शीघ्र जो है समान नागरिकता का कानून लाए और इनके जैसे लोगों को छांटकर और इस देश से बाहर करने की आवश्यकता है। और इसी पर अधिक चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए संगीता शर्मा जो कि कांग्रेस से जुड़ गई हैं और राजपाल सिंह सिसोदिया जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज में। सबसे पहला सवाल मैं करना चाहूंगी राजपाल सिंह सिसोदिया जी से। ये बड़ा बड़ी घटना सामने आई है जहां पर बाबा महाकाल की सवारी के दौरान ये बवाल मचा है। बोतल से पानी पीकर सवारी पर थूकने का मामला सामने आया है। किस तरीके से आप इसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? उज्जैन में बाबा महाकाल की जब सवारी निकलती है तो पलक पावड़े बिछाकर उज्जैन सहित पूरे अंचल के लोग आते हैं, पूरे देश के लोग आते हैं और बाबा की सवारी का स्वागत करते हैं। बाबा नगर भ्रमण पे निकलते हैं प्रजा का हाल जानने के लिए और प्रजा दोनों हाथ जोड़ के उनका पलक पावड़े बिछाकर स्वागत करती है। दुर्भाग्य है कि कुछ इस प्रकार की मानसिकता के लोग जो कहीं न कहीं अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, उन्होंने आज इस देश के अंदर इस उज्जैन का नाम खराब करने का काम किया है। उन्होंने जिस प्रकार से हरकत की है वो चिन्हित कर लिए गए हैं। चिन्हित करने के बाद तो उन पर मुकदमा दर्ज होने का काम हो गया है और उनके मकान के कागजात वगैरह देखकर जरूरी कार्रवाई की जा रही है। हो सकता है शाम तक आपको सुनने में मिलेगा कि उनके मकान तोड़ने का काम हो गया, उनके नेस्तनाबूद करने का काम होगा। उज्जैन में इस प्रकार का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उज्जैन सहित ये मालवा जो है हमारा, ये शांति का टापू है। यहाँ पर शांति के साथ में एक दूसरे का सम्मान करते हुए, एक दूसरे का आदर करते हुए, परस्पर एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ जीने की परंपरा रही है जी। इस परंपरा को कोई शरारती तत्व अगर इस प्रकार से कर रहे हैं तो सरकार का कानून का काम अपना है, सख्त है। शिवराज सिंह चौहान जी ने स्पष्ट कहा है कि ये मध्य प्रदेश शांति का टापू है और इसको अशांत करने का जो प्रयास करेगा उसको जमीन के अंदर दफना दिया जाएगा, उसको नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल। राजपाल सिंह जी, बीजेपी की तरफ से बहुत बड़े बड़े बयान सामने आ रहे हैं। विधायक रामेश्वर शर्मा से लेकर सारे बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो काफी भड़के हुए हैं। इवन बजरंग दल भी बहुत ज्यादा भड़का हुआ दिखाई पड़ रहा है इस टॉपिक पे। लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगी कि अगर उनको सवारी से कोई लेना देना ना हुआ तो? इनको लेना देना नहीं हो और भड़कने का क्या बात है इसके अंदर? भड़कने का शब्द जो है आप गलत उपयोग कर रही है। भड़के हुए नहीं, आक्रोशित है। आक्रोशित है और आक्रोशित इसलिए है कि हमारी इस धार्मिक मान्यता का इस प्रकार से और कोई जो है अपमान करेगा। भड़के हुए सर मैं इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि कल उज्जैन में पुलिस स्टेशन के बाहर जिस तरीके के जय श्री राम के नारे लगाए गए
और जिस तरीके से प्रेशर दिया जा रहा है कि उनको अंदर किया जाए, उनके इस मामले में उनको बहुत सजा दी जानी चाहिए, बुलडोजर चलाया जाना चाहिए। बिल्कुल चलना चाहिए, क्यों नहीं चलना चाहिए। ये हरकत करने के पहले उनको सोचना चाहिए था। जिस मकान पे खड़े होकर उन्होंने थूकने का काम किया है, उस मकान को जमीजोत करने का काम हमारी सरकार करेगी, वो करना चाहिए। हम भी मांग करेंगे, होगा ये संगीता जी, आप किस तरीके से देखती हैं इसे? देखिए रूपाली जी, मैंने भाजपा के सारे बयान सुने, सारे बयानों में साफ झलक रहा था कि ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। अभी तो ये स्पष्ट भी नहीं हुआ है, ना इसकी जांच हुई है, उसके पहले इतने बड़े बड़े बयान देना शुरू कर दिए। ये इनका एजेंडा है या वाकई में भगवान के भक्त हैं? आप मुझे बताइए कि महाकाल के भक्त बताते हैं खुद को। इन्होंने महाकाल लोक में इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया, वो इन्हीं की सरकार थी। 50% का भ्रष्टाचार करके बैठे हैं। सप्त ऋषियों की मूर्तियों में भ्रष्टाचार किया है। एक हवा में सारी मूर्तियां ढह गई। हिंदुओं की आस्था पर सबसे बड़ी चोट थी, उस पर इन्होंने अभी तक कोई एक्शन लिया। इन सब नेताओं के कोई बयान नहीं आया उसके ऊपर। उस मुद्दे को दबाने की कोशिश की जा रही है। और ये जो मामला हुआ है, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए, और जो कानून कहे, जो कानून सम्मत हो, वो कार्रवाई होना चाहिए, ना कि बुलडोजर चला दें, जमी दोज कर दें। ये क्या कानून कहता है जो ये बात करते हैं? क्या संविधान में लिखा है जो ये ऐसी बातें करते हैं? मैं भाजपा के नेताओं की बातों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेती हूँ, परंतु महाकाल लोक का जो घोटाला हुआ है उस पर इनके एक भी बयान नहीं आए। और ये जो बताया जा रहा है कि थूका या पानी थूका या जो भी हुआ है, इसकी जांच हो और जो दोषी हो उस पर कार्रवाई हो। अभी दोष सिद्ध हुआ नहीं है। वो कौन से धर्म जाति समाज से था, इनको पहले पता चल गया, करवाया गया है कि सच में हुआ है। मतलब कोई भी स्थिति। राजपाल सिंह जी, यहाँ पर संगीता जी का कहना है कि ये एजेंडा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आपने धार्मिक उन्माद फैलाया और उसके बाद इसको एजेंडा बनाया। कि महाकाल बाबा की सवारी में जो चल रहे थे, जिस भजन मंडलियों के ऊपर थूका गया, उनके साथ है संगीता जी, और संगीता जी की पार्टी स्पष्ट बात करे, गोलमोल बात नहीं चलेगी। एक बात। दूसरी बात, पिछले वर्ष हमारे उज्जैन में कावड़िया आए थे बाबा महाकाल का जलाभिषेक करने, उनके ऊपर पत्थर बरसाने का काम किया था। आज जाके वहां देख लीजिए, जिस स्थान से जिन घरों के ऊपर से पत्थर बरसाए गए थे, वो घर आज वहां पर सपाट मैदान करने का काम हमारी सरकार ने किया है। टंके की चोट हम कह रहे हैं। अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। जिन घर की छत पे से पत्थर फेंके जाएंगे, क्या हम उनको फूल की माला पिलाएंगे? जी, नेस्तनाबूद कर दिए जाएंगे वो लोग। जो लोग अगर मंदिर की सवारी निकली, महाकाल जी की सवारी निकली और भजन मंडली गाते हुए निकल रही, और भजन मंडली के ऊपर जी हुल्ला करने का दुस्साहस करेंगे तो उनके मुंह भी तोड़ दिए जाएंगे, और उनके मकान जिनके ऊपर छत पे से चढ़कर उन्होंने कुल्ला किया है, वे छत और वो मकान भी तोड़े जाएंगे। जी बिल्कुल। राजपाल जी, आपके पास वापस आऊंगी मैं। अभी स्वागत करना चाहूंगी चंद्रशेखर जी का, जो कि संस्कृति बचाओ मंच के अधिकारी हैं। चंद्रशेखर जी, बहुत स्वागत है आपका। इस तरीके की जो हरकत हुई है, जहां पर बोतलों से पानी थूका गया है, महाकाल की नगरी में ऐतिहासिक ये काम हुआ है, क्या कहना चाहेंगे उस पर? सवारी के ऊपर थूक दिया। इन जैसे दुष्ट लोगों की जबान जो है ना, वो खींच लेनी चाहिए। और ये संगीता जी का वक्तव्य मैं सुन रहा हूं, मुझे शर्म आती है। संगीता जी, आज आप पार्टी अपनी जगह रखिए, मुझे ना भाजपा से ना मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, लेकिन आप ये ब्राह्मण, स्वयं ब्राह्मण है। आप महाकाल लोक की भ्रष्टाचार की बात खूब करिए, खूब विपक्ष में रह के खूब उठाइए, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पूरा वीडियो सामने आया, कुल्ला कर रहा है व्यक्ति, और आप कह रहे हो जांच होनी चाहिए। आपको कोई 3 तमाचे मार दे और आपको कि जांच होगी, तब मेरे को मारा था कि नहीं मारा था ये निश्चित करेंगे। संगीता जी, आपका जवाब। मेरी पूरी बात सुनिए। इनके जैसे लोगों की अगर क्रियाओं की प्रतिक्रियाएं प्रारंभ हो गई ना, तो इनका जो मुहर्रम के जुलूस निकलना बंद हो जाएंगे। हिंदू एक समय तक सीमित है, एक समय तक स्वीकार कर रहा है, एक समय तक मध्य प्रदेश की जनता समझ चुकी है, आपके इन एजेंडों में आने वाली नहीं है। कर्नाटक में उन्होंने, हनुमान जी ने जवाब दे दिया है आपको। अब महाकाल बाबा के नाम पर वोट मत मांगिए, पहले राम भगवान के नाम पर वोट मांगे, अब बाबा महाकाल के नाम पर वोट मांग रहे हैं। आप बोल, संगीता जी क्या बात कर रहे हो? आप वोट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ उसकी, जो अगर महाकाल की समारी पर अगर कोई थूका जाएगा तो उसको कतई बर्दाश्त, कोई की सरकार हो, अगर कांग्रेस की हो तो उसे भी नहीं बर्दाश्त करना चाहिए। क्या आप कड़ुए चल रहे हो क्या मुसलमानों के?
संगीता जी। जी, मैं बताना चाह रही हूँ कि पहले तो इन्होंने हनुमान जी के नाम पर कर्नाटक में वोट मांगे, अरे भगवान राम वोटों के की नाम बात पर मत मांगे, करिए, अब बात महाकाल करिए के जो नाम पर बात मांग हुई है रहे हैं। उसकी बात इनको करिए। पूछिए चंद्रशेखर महाकाल जी की से कि सवारी पर महाकाल अगर लोक कोई में भाजपा थूकेगा की सरकार तो में महाकाल भ्रष्टाचार तो हुआ। वो है। इन्होंने एक कि भी बयान अभी तक क्यों नहीं दिया चंद्रशेखर जी ने? अब बताइए कि ये जांच का विषय है, सरकार जांच करेगी। और महाकाल बाबा की भक्त मैं भी हूँ, महाकाल बाबा की सवारी पर यदि कोई इस संगीता जी, तरीके लेकिन के- आपको इंटरप्ट करना चाहूंगी, आपको बताना चाहूंगी कि ये जो वीडियो है वो सामने है जहां पर इस तरीके की हरकत हो रही है कि सवारी के ऊपर थूका जा रहा है, दिखाई पड़ रहा है सामने। और इसे एजेंडा क्यों बना रही है भाजपा? कार्रवाई की मांग क्यों नहीं करती है? चंद्रशेखर जी, कार्रवाई की मांग कीजिए सरकार से। चंद्रशेखर जी, जी कार्रवाई की मांग होना चाहिए, उनका ये कहना है संगीता जी का कि मैं बिना संगीता किसी जी से प्रूफ यही के, बिना किसी उसके, ये भी तो हो सकता था कि उनको कोई लेना देना ना हो, उन्होंने सवारी ना देखी हो और एक वो जनरल वे में वो उस चीज का हुआ हो, ना उन्होंने सवारी के ऊपर थूका हो। ढोल मंजीरे बज रहे हैं, रोटी खा रहे हैं कि गोबर खा रहे हैं? ढोल मंजीरे बज रहे हैं, वहां से महाकाल की सवारी निकल रही है। कान में क्या रुई फंसी हुई थी? जी, क्या बदतमीजी की बात कर रही है संगीता जी? काहे की जांच? इनके साथ कोई आकर मुसलमान अभद्रता करे और चंद्रशेखर तिवारी कहे कि संगीता शर्मा जी के साथ अभद्रता हुई है कि नहीं, उसकी जांच होनी चाहिए। हमारे देवी देवताओं के जुलूसों पर इस प्रकार से अपमानित करने का प्रयास करें, इनकी तो जबान खींच लेनी चाहिए। और इनको जो है अगर क्रिया की प्रतिक्रिया प्रारंभ हो गई तो संगीता जी बताइए देश का क्या हाल होगा? क्या मुहर्रम के जुलूस निकाल पाओगे आप? हमारे हनुमान जयंती को, और आपको दिख रहा वोटों की राजनीति ना मुझे भाजपा की वोट की बात करते हैं आप लोग, लेकिन कांग्रेसी इतनी और निकृष्ट वो मानसिकता रामेश्वर पे शर्मा मत जी, आइए वो कहाँ कि पे- संगीता जी, यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ। मुहर्रम के जुलूसों की उनका तो बात एक हो भी रही बयान है। राजपाल सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संगीता जी, सीधा यहाँ पर वो ये पूछ रहे हैं कि मुहर्रम के जुलूसों की भी उन्होंने बात निकाली, यहाँ पर कहीं ना कहीं जातिवाद का भी इशू हम लोग निकालते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। संगीता जी, आपका जवाब इस पर मैं चाहूंगी, क्या देना चाहेंगे? देखिए रूपाली जी, मैं किसी धर्म, जाति, समाज पर बात नहीं करती हूँ, मैं अपराधों पर बात करती हूँ। और कांग्रेस पार्टी का और संविधान का नियम है कि अपराधी होता है, उसकी धर्म, जाति, समाज नहीं होती है। भाजपा जरूर इसको एजेंडा बनाती है, भाजपा जरूर इसका चुनावी लाभ लेती है, भाजपा इसको वोट बैंक मानती है, परंतु हम अपराधी को अपराधी मानते हैं। जिसने अपराध किया है उस पर कार्रवाई हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। हमारा तो सवाल ये है कि रामेश्वर शर्मा जी अभी चिल्ला रहे थे, ये जो आए थे चंद्रशेखर जी जोर जोर से चिल्ला रहे थे, गला फाड़ रहे थे। मेरा इनसे कहना है कि सरकार से बोलें और उस पर कार्रवाई करवाएं। अगर गलती हुई तो पहले तो जांच होना चाहिए, फिर जो कानूनी कार्रवाई है वो होना चाहिए। और मैं तो इनके साथ हूँ, मैं तो जाने को तैयार हूँ। अगर महाकाल बाबा की सवारी पर किसी ने अगर इतनी अभद्रता की है तो मैं इनके साथ जाने को तैयार हूँ। पर सरकार से मांग करें, इतनी चिल्ला चौक क्यों कर रहे हैं, ध्रुवीकरण क्यों कर रहे हैं? अपराधी को अपराधी माने, धर्म समाज से क्यों जोड़ रहे हैं? जी, राजपाल सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे? धर्म समाज से तो संगीता जी आपने जोड़ा, हमने तो एक आप बार जोड़ भी रहे नाम नहीं हैं। लिया। ये झूठ, हमने तो ये कहा इतना कि झूठ आप लोग कैसे बोल लेते हैं किया है। राजपाल जी? कितना झूठ बोल लेते हैं आप लोग? क्या झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है आपको? क्या झूठ बोला हमने? सरासर झूठ बोल रहे हैं आप लोग। स्पष्ट कह रहे हैं, धर्म जाति से जोड़कर हर मुद्दे को उठाने वाले भाजपाई जो भी आरोपी है उस आरोपी के खिलाफ सजा होगी। इतनी और वो आरोपी भ्रष्टाचार करने अल्पसंख्यक के वर्ग बाद भी के समझ है, नहीं आ रही है क्या? वो आरोपी महाकाल लोक पर अल्पसंख्यक वर्ग के, भ्रष्टाचार इसलिए करने के बाद कांग्रेस भी उनके समझ नहीं बचाव आ में रही ये है। हमारा आरोप है। हम कह रहे हैं ये बात कि आरोपी अल्पसंख्यक वर्ग के है, इसलिए कांग्रेस उनके बचाव में खड़ी है। कांग्रेस के एक नेता कमलनाथ जी आए, दिग्विजय सिंह जी आए, अब स्पष्ट करे इसके अंदर बोले जी, वो अब मान हमारे करे साथ, जी बिल्कुल, इस चर्चा को कंटिन्यू रखेंगे। हमारे साथ धर्म गुरु बाबा महादेव जी जुड़ गए। बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज में। विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि जिन छतों से थूका गया उन छतों को तोड़ा जाए। क्या कहना चाहेंगे इस पर? हेलो जी, बहुत स्वागत है आपका बाबा महादेव जी। जी। ये बड़ी घटना सामने आई है जिसमें अलग अलग तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। कोई बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं, पुलिस स्टेशन के बाहर जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, छत से थूका गया है बाबा महाकाल की सवारी पर। कितना निंदनीय है ये? पूरी बात अभी सही से समझ नहीं आया क्योंकि आवाज ठीक नहीं आ रही थी, जरा फिर से दोहरा दीजिए।
जी बाबा महादेव जी, जैसे कि आपको पता ही होगा, छत के ऊपर से लोगों ने कुल्ला किया, पानी थूका है बाबा महादेव की सवारी पर। हाँ, किस तरीके से देखते हैं आप? ये जो है चीज है, हमेशा ये निंदनीय है, अति निंदनीय है कि एक आराध्य जिनके करोड़ों अरबों फॉलोअर हों और उनके ऊपर इस प्रकार से कृत्य करना दंडनीय है और निंदनीय है और अपराध की श्रेणी में आता है और इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार को इस चीज को बहुत संजीदगी से लेना चाहिए और इस प्रकार के कृत्य हिंदू जनमानस को उद्वेलित करते हैं और जिससे माहौल देश का बिगड़ता है और किसी भी तरह से ये स्वीकार्य नहीं है। और इसलिए मैं सरकारों से, बीजेपी से और उसके लोगों से इस पर बहुत कार्रवाई की मांग करता हूं। जी 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 बिल्कुल, कार्रवाई की मांग तो लगातार कर ही रहे हैं, सभी लोग मिलकर कर रहे हैं। दल की बात करें या सत्ता पक्ष की बात करें, यहाँ पर रामेश्वर शर्मा का भी बयान सामने आया जहां पर उन्होंने कहा है कि जिन छतों से थूका गया है उन छतों पर बुलडोजर चला देना चाहिए। क्या लगता है आपको? हाँ, बिल्कुल बुलडोजर चलाना चाहिए, क्योंकि जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तब तक तो मन बढ़ता जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज को खत्म करने के लिए सख्ती से निपटना जरूरी है, प्रशासन का सख्त होना जरूरी है। दंड विधान इसीलिए अपनाया गया, साम दाम अर्थ दंड भेद, और इसीलिए दंड का विधान इसीलिए बनाया गया है। जब कोई गलत और घृणित कर्म करने लगता है, निंदनीय और पाप और अपराध करने लगता है, ऐसे व्यक्ति को सुधारने के लिए दंड विधान की बहुत बड़ी आवश्यकता हो जाती है और इनको दंडित किया जाए। यही खत्म करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास समय कम है। सारे ही गेस्ट का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए TV27 न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।